सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे बच्चे आ जाओ। ठीक है, अब क्या बात हम लोग यहाँ पे करने वाले सर, यहाँ पे हमारी जो बात होने वाली वो होने वाली है आपकी बी फार्मा के एग्जाम के बारे में। ठीक है, आपका बीएचयू का बहुत लोग कह रहे थे कि नीट से हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेकिन अब तो बातें क्लियर हो चुकी है कि आपका जो बी फार्मा का एडमिशन है वो तुम्हारा प्योर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होगा। आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कब होगा सर हमारा एंट्रेंस, कब होगा आपका? जल्दी, सितंबर में तुम्हारी डेट भी आ चुकी है फिलहाल आपका। तो अब आपका जो है वो प्योर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे सर इस बार बी फार्मा में बीएचयू में एडमिशन हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं क्या सर इसके अंदर सेल्फ फाइनेंस का क्या फीचर है, कैसे क्या क्या फीचर होने वाले हैं, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करके आज के इस वीडियो में जो है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं भाई, आ जाओ फटाफट के अंदाज में एक बार। क्या है तुम्हारा, ऐसा हम लोग हटाते हैं। क्या है तुम्हारा, हम बात करें बी फार्मा की। ठीक है, 2026 का जो हमारा सेशन है आपका, ये क्या है तुम्हारा, इट इज अ प्रॉपर सेल्फ फाइनेंस्ड आपका ये कोर्स है। ठीक है, स्पेशल कोर्स में इसको हमने कंसीडर किया है। कौन करेगा आपका ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि आप लोग का जो बी फार्मा होने वाला है वो आयुर्वेदा वाला ही, आयुर्वेदा के ही कोर्स के लिए आपका जो है वो बी फार्मा यहाँ पर आया है। कौन करेगा, किसके अंडर आपका ये होने वाला है? फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के अंडर आपका ये बी फार्मा का कोर्स होने वाला है। कब है सर हमारा एग्जाम? आपका 13 सितंबर को सर हमारा एग्जाम होने वाला है। क्या सर ये एग्जाम बहुत टफ आता है? नहीं भाई, ये तुम्हारा बेसिक 11-12 का जो आपका बेसिक आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको ये टेस्ट करेगा आपका कोर्स। ठीक है, और क्या है सर, क्या इसमें बहुत टफ सवाल आएंगे? क्या सर हमारे पास 20 ही दिन बाकी है, तो क्या हम लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अगले 20 दिन रिवीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपका जो पढ़ाई हो वो तुम्हारा, आपको एक तो पढ़ना भी, ठीक है, कुछ तुमको थ्योरी रिवाइज भी करनी है, और साथ में सर हमें कुछ चाहिए ऐसा कि जिससे हमारा रिवीजन बहुत रैपिड हो पाए। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक चीज तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारी अभी मेरे पास बातें हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक चीज यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, वो क्या है सर हमारा, वो आपका है माइंड मैप। ठीक है, एक बार मैं तुमको दिखाता हूँ हल्का हल्का किस तरह के माइंड मैप के होने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इवोल्यूशन नाम का हमारा एक बायो में चैप्टर है। देखो, अब वो इवोल्यूशन चैप्टर का एक मेजर पार्ट तुम्हारा, ये तो पार्ट 4 ऐसे हम लोग इस चैप्टर के आपके 4 पार्ट्स में मैंने माइंड मैप 4 पेजेस में डिवाइड किए। ये उसका एक पेज है। ठीक है, इससे क्या तुम्हारा फायदा होगा, अगर मान के चलो कोई ऐसा बच्चा यहाँ पर है जिसको चैप्टर तो पता है वो माइंड मैप से पढ़ लेगा, किसी को अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमारा प्रॉपर बैच है। उस बैच में हमारा कल से क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है लगातार। हमें क्या करना है सर उस क्लास में, हमें एक काम करना है बस, खाली हमें क्या करना है, आपके वन शॉट मारने हैं। 1 से 1.5 से 2 घंटे में हम लोग चैप्टर्स को खत्म करेंगे वहां पर, और चैप्टर्स खत्म होने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, उसका सर लगातार दबा करके हम लोग वहां पे रिवीजन करने का जो है वो ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे, माइंड मैप पढ़ेंगे सर, फिर क्या है हम लोग हर चैप्टर का कम से कम 150 सवाल, मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीजें, ये प्लान हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 20 दिन है। और सर 20 दिन का मतलब क्या होता है? 20 दिन का मतलब ये होता है तुम्हारा कि हमारे पास सर बहुत लिमिटेड टाइम है। हमारे पास एक दिन भी ऐसा नहीं कि जिसको हम लोग थोड़ा बहुत वेस्ट करके यहाँ वहां घूम सकते हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे टाइम जो है वो नहीं बचा हुआ है। आइए बातें करते हैं, और क्या क्या सर आपके पास बातें हैं। ठीक है, फिर क्या सर आइए देखते हैं आपका क्या तुम्हारा अबाउट बीएचयू की बात करें तुम्हारा, तो क्या है आपका ये 1916 में आपकी बनी थी। ठीक है, थोड़ी बेसिक बातें तुम्हारी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसको बनाया था। ये आपका, इसको हम लोग आज के टाइम में आपका इट इज द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है पूरे एशिया की, हम लोग बात करें पूरे एशिया में इसका नाम है। ठीक है, कहाँ है सर आपका ये गंगा रिवर के वेस्टर्न बैंक में आपका सिचुएटेड है। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंडर तुम्हारा जो है वो आयुर्वेदा का आपका ये कोर्स आने वाला है बी फार्मा का। ठीक है, ये सब बातें भाई कर लेंगे। ठीक है, 4 साल का तुम्हारा ये कोर्स होगा। कहाँ होगा आपका ये सर राजीव गांधी साउथ कैंपस में, जो आपका मैं ये मानता हूँ बीएचयू का सबसे फेमस जो पार्ट है वो तुम्हारा राजीव गांधी मेडिकल वाले बच्चों के लिए साउथ कैंपस तुम्हारा सबसे फेमस पार्ट है, और वहीं पे आपका ये जो है पूरा आपका कोर्स 4 साल का होने वाला है। और आपका हॉस्टल भी तुमको वहीं पे कैंपस में आपको मिल जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, अगली क्या सर आपकी बातें हैं। अब जो इनका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया मैंने उसको यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट किया है स्लाइड्स के फॉर्म में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। क्या है तुम्हारा ऑनलाइन आपका होगा एप्लीकेशन, कुछ भी ऑफलाइन जाके वहां पे फिजिकली आपको अपीयर नहीं होना है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा ऑनलाइन तुम्हारा होने वाला है। ठीक है, कैंडिडेट को पहले क्या है बीएचयू इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। फिर आपको क्या है वहां पर ईमेल आईडी जो आपकी अभी चल रही है, जिसका पासवर्ड तुमको पता है, वो वाली ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। फिर क्या आपका एक बच्चे का सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है सबमिट। कई बार बच्चे ट्राई करते हैं कि सर क्या हम लोग मल्टीपल फॉर्म भरते हैं, उसका कोई सेंस भी नहीं है। मजाक करना है तो अलग बात है, हालांकि सबमिट अब तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी नहीं होगा। ठीक है, और क्या आपका फोटोग्राफ की बात करें तो तुम्हारा जो फोटोग्राफ आपका कलर्ड होना चाहिए। ठीक है, और क्या है जो फोटो है वो तुम्हारा 1 जून के बाद का होना चाहिए, तो 1 जून का या फिर 1 जून के बाद का होना चाहिए। उसके पहले के फोटोग्राफ ये लोग इस साल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। और क्या तुम्हारा जो फोटो है देखना क्या है तुम्हारा, उसके अंदर आपका कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, और जो डेट है आपका जब फोटो लिया गया वो आपका होना चाहिए। और 6 साल के
6 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए एडमिशन टाइम के लिए। 6 से 8 फोटो तुम्हारे वैसे सेम टू सेम आपके पास रख लेने तुमको अभी, क्योंकि एडमिशन भी तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और कैसे आपके पास बातें हैं, डेट की बात करें तुम्हारा, ठीक है, एग्जाम का जो ब्रोकर आपका है वो तुम्हारा आया 10 तारीख का, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारा 10 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन है, अभी आप भर सकते हैं। 27 तारीख 5 बजे तक तुम एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ध्यान देना बात को। उसके बाद कोई किसी भी तरीके का तुमको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो लोग मौका नहीं देंगे। और क्या आपका अगर बात करें एडमिट कार्ड की, 5 तारीख को आपका 5 सितंबर को तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट IMS, अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो 12 तारीख को 10 से लेकर 5 के बीच में, जो कि काफी बिजी विंडो होती है, ठीक है, उसमें हम लोग कांटेक्ट कर देंगे। हालांकि आप मेरे साथ हैं तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, उनको कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम की बात करें तुम्हारा 13 को आपका एग्जाम है, 13 सितंबर को। कहां सर? BHU में ही तुम्हारा एग्जाम होगा, ठीक है। और बनारस में आपको अपना खुद का जो स्टे का अपना तरीका है वो आपको खोजना पड़ेगा, कहां पर रहना। हालांकि बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे PG वहां पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा पहले से अवेयर आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। कोई TA DA कुछ भी इस तरह का आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी, ठीक है। और क्या सर बात है आपके पास? डेट की बात करें तुम्हारी आंसर की 16 को आ जाएगी, ठीक है। आंसर की में जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 18 तारीख तक आप फिल कर सकते हैं। रिजल्ट आपका आएगा 22 तारीख को, ठीक है। और काउंसलिंग आपका 2-4-5 दिन, कम से कम आप 2 हफ्ते के बाद मान लीजिए उस, ठीक है, रिजल्ट के 2 हफ्ते तक आप उसको मान सकते हैं काउंसलिंग को, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें, जनरल OBC EWS के लिए 1200 रुपए है तुम्हारा, SC ST आपका इन लोगों के लिए कितना 900 रुपए है तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या है, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए काउंसलिंग के टाइम के लिए, ठीक है, इस बारे में हम लोग बातें करेंगे। डॉक्यूमेंट बहुत सारे आपको चाहिए, ठीक है, इस बारे में हम लोग बातें करते रहेंगे। एक बार मिनिमम मार्क्स तुम देख लो, ठीक है। अगर आपको इस एग्जाम में बैठना है तो जनरल अगर कोई बच्चा है और कोई बच्चा EWS से है तो उसका 50%, OBC वाले के लिए 45%, PWD के लिए 45% और SC ST के लिए 40% आपका एग्रीगेट मार्क्स क्लास 12th में होने चाहिए, ठीक है। सीट 37 है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हालांकि अपीयर होते भी नहीं है, तो सीट अच्छी खासी, अगर आप 20 दिन पढ़ ले लगातार तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अच्छे से आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हो इसी पार्टिकुलर एग्जाम में। कोर्स की फीस तुम्हारी 50,000 रुपए पर ईयर है, ठीक है। 2 से 2.5 लाख रुपए आपकी जो है फीस टोटल लगती है। बात करें इंडिया के आप होने चाहिए, जाहिर सी बात है 17 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2026 से आपको एज जो है वो कैलकुलेट वहां पे आपकी होती है, ठीक है। बात करें तो आपके पास देना वही से तुम्हारी बातें यहाँ पर हैं बेसिक तुम्हारी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म सर क्यों एक्सेप्ट नहीं हो पाता है? दिक्कत क्या है? एक तो एप्लीकेशन फॉर्म तुमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, तुमने एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा नहीं, इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ID प्रूफ से मैच नहीं कर रही है, उस केस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लोग रिजेक्ट कर देंगे और तुम्हारा भारी लॉस होगा वहां, ठीक ना। अब क्या है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार देख लो सीट्स का। जनरल वाले बच्चे के लिए 15 सीट है, OBC वाले के लिए 10 है, SC वाले के लिए 6 और ST के लिए आपका 3 सीटें हैं ईच, मतलब कि तुम्हारा ST के लिए 3 है और EWS के बच्चे के लिए 3 सीटें इन लोगों ने निर्धारित की हुई हैं। पेपर आपका MCQ होगा, ठीक है। और तुम्हारे 25 सवाल फिजिक्स से आएंगे, 25 आपके क्या आएंगे केमिस्ट्री से और 25 बॉटनी से और 25 आपके जूलॉजी से सवाल जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। और क्या सर बात है आपकी? हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं दी गई है। टेस्ट आपका जो है वो 2 घंटे का यहाँ पर होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स तुम्हारे जनरल के लिए 50%, OBC के लिए 40%, SC ST के लिए तुम्हारा 40% आपके यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे बातें हम लोग करेंगे। अगर टाई ब्रेकर होता है तो जिसके जियोलॉजी में है ज्यादा उसको मिलेगी हायर रैंक, फिर बॉटनी वो लोग देखते हैं, फिर देखते हैं कि केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और अगर ये सब मैच हो गया तो जो कैंडिडेट एज में बड़ा है उसको ज्यादा रैंक मिल जाती है, ठीक है। बाकी सब बातें तुम्हारी वही है भाई, ठीक है, ठीक है। अब एक बात जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, वो क्या है सर आपकी, कि सर हम लोग पढ़ाई किस तरीके से करें, सर कहाँ पे हमको माइंड मैप भी मिल जाए, कहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज भी हो जाए, ठीक है। और सर कहाँ पे हमको टीचर ऐसे मिले जो इस फील्ड में 4-5-6 साल से काम कर रहे हैं, वो आपको मिलेंगे एलिक्सिर नाम के बैच में। कौन सा है सर आपका? एलिक्सिर बैच है तुम्हारा, ये आपका हमारे ऐप के ऊपर फिलहाल लाइव हो चुका है। तो इस ऐप में मैं ये मानता हूं कि तुमको इस बैच में एनरोल अप कर लेना चाहिए। टाइम बिल्कुल नहीं है, 0 टाइम हमारे पास है, हमें आज से पढ़ना पड़ेगा भाई। कल से क्लास तुम्हारी हो रही है शुरू, तुमको Day 1 से तुमको यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्या क्या सर मिलेगा इसमें हमको? हाई यील्ड टॉपिक में हम लोग फोकस करेंगे, यहाँ वहां सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां से 2-3 साल में सवाल बनते हैं जो NCERT के हाई यील्ड टॉपिक्स हैं आपको वो पढ़ना है बस खाली। और क्या सर आपके पास है? 10 साल के BHU B फार्मा के PYQ हमने उठा लिए। फॉर्मूला नेम रिएक्शन चीट शीट दूंगा तुमको चीट शीट दूंगा, तुमको माइंड मैप दूंगा, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। और क्या सर आपका टाइम बाउंड मॉक टेस्ट होंगे लगातार, तुम्हारे डेली मॉक टेस्ट होंगे। 20 दिन में आपके कम से कम 10 दिन 15 दिन में मॉक टेस्ट लगवाऊंगा। मॉक टेस्ट का स्केड्यूल ऐप में लाइव हो जाएगा, ठीक है, कल तक लाइव हो जाएगा।
बायोलॉजी के नोट्स हम आपको देंगे। डाउट सॉल्विंग आपके जो एल्यूमिनाई हैं, जो इस फील्ड में 4 से 5 साल से, 2 से 3 साल से, 4-5 साल से जो काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे जो है वो हेल्प करने वाले हैं। तो सब कुछ आपको ऐसा दिया जाएगा जो कि तुम्हारे सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका होगा। सर ये ऐप कहाँ में मिलेगा, सर ये आपको बैच जो है वो कहाँ मिलने वाला है, सर वो बैच हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। उस बैच के लिए तुमको क्या करना है, यहाँ पे देखना ध्यान से। उसके लिए तुमको, अगर आप एंड्रॉइड वाले बच्चे हैं तो आपको अपने एंड्रॉइड फोन में सर्च करना है KYT क्लासेस प्ले स्टोर पे। सर्च करोगे, वहां तुमको येलो कलर का एक लोगो मिलेगा, वहां से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। फिर आपको कहाँ पे जाना है, फिर आपको जाना है स्टोर सेक्शन में, वहां पे तुमको लिखना है BHU B फार्मा, ठीक है। BHU B फार्मा तुम लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे आपको हमारा जो है वो ऐप बैच आपको मिल जाएगा। उस बैच में तुमको एनरोल करना है और फटाफट आ जाना है पढ़ाई शुरू करने के लिए। अगला क्या है सर, मान लीजिए अगर आप एप्पल वाले हैं, ठीक है, अगर आईफोन अगर आपके पास है तो आपको ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है एक ऐप, उसका नाम है क्लास प्लस। जैसे तुम इस ऐप को करोगे डाउनलोड, आपको इस तरह का लोगो दिखेगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद तुमको ORG कोड वो लोग पूछेंगे ऐप खोलने के बाद। ORG कोड में तुमको ये लिखना है एग्जैक्टली CWGGXF लिखोगे, आपको हमारे ऐप में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। फिर वही स्टोर में जाओ, AMRU B फार्मा सर्च करो, इनरोल कर लो। कुछ भी दिक्कत आए, ऐप ना मिले, बैच ना मिले, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। 8090769287 8090769287, ये आपका नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट मुझे कर दें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो वहां पर आ रही है। बाकी भाई फिर अब पढ़ाई करने का टाइम है यार, अब हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं भाई फिर हम लोग अपने बैच के अंदर। और कुछ भी डाउट हो एग्जाम को लेकर के, सीट को लेकर के, फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, फॉर्म भरवा दूंगा लाइव। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में कर देना कि सर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, क्योंकि मल्टीपल साइट्स हैं तो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। दिक्कत है बता देना, मैं एक बार लाइव सेशन लेकर के साथ में बैठ के फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।